बिहार में नीतीश सरकार में इकलौते अल्पसंख्यक मंत्री खुर्शीद आलम ने विश्वास मत के बाद जय श्री राम के नारे क्या लगाए, उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया। सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद का फतवा एक बार फिर सवालों में है। इस बार दारुल उलूम के शिक्षा विभाग ने दारुल उलूम में तालीम लेने के दौरान छात्रों से इंग्लिश और उच्च शिक्षा से दूर रहने का फरमान सुनाया है। असम के 46 मौलानाओं ने उसके खिलाफ एक फतवा जारी कर उसे गाना छोड़ने के लिए कहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम जानते हैं कि फतवा किसे कहते हैं। आपने ये वर्ड बहुत ही सुना होगा, अक्सर न्यूज में बना रहता है कि ये फतवा जारी हो गया, फतवा जारी हो गया, फतवा ऐसा हो गया, फतवा इशू हो गया। और हमारी इंडियन मीडिया, जो दुनिया की नंबर 1 मीडिया है, इसको इस तरीके से बयान करती है कि मान लीजिए कोई कत्ल का फरमान आ गया है, क्या है। तो हम आज जानते हैं कि फतवा होता क्या है। फतवा एक्चुअली में एक लीगल रूलिंग, लीगल वर्डिक्ट होता है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में एक लिखित रिटन फॉर्म में एक जवाब होता है। और फतवा यूं ही कोई जारी नहीं कर देता है कि रातों रात सुबह उठे और साहब फतवा लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, कोई सवाल करने वाला, कोई साइल जब किसी मुफ्ती के पास जाता है और वो पूछता है कि ये चीज है, XYZ चीज है, इसका शरीयत में क्या हुक्म है, शरीयत और कुरान और हदीस इसको किस तरीके से देखती है, तो वो मुफ्ती साहब कुरान और हदीस की रोशनी में कुरान की आयत को खंगालते हैं, अहादीस को खंगालते हैं और उन अहादीस के रेफरेंस में एक जवाब लिख करके देते हैं और उसी जवाब को हम लोग फतवा कहते हैं। और अगर मैं आसान लफ्जों में फतवे को समझाने की कोशिश करूं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारा इंडियन पिनल कोड है IPC, अगर कोई शख्स मर्डर करता है तो उसके लिए क्या है, 302 धारा 302 लगती है। तो ये कौन बताता है, ये जज साहब बताते हैं फैसले के दौरान। किसी ने मर्डर किया, जज साहब IPC खोलेंगे या उनको पता होगा, बता देंगे भाई IPC की 302 के तहत मर्डर किया गया है। अब जो इसको सजा मिलनी है वो CRPC के तहत मिलती है। किस तरीके से सजा मिलनी है वो CRPC में है, सजा क्या मिलनी है ये IPC में लिखा हुआ। तो इसी तरीके जब कोई शख्स कोई शरई बाउंड्री को वायलेट करता है या कुछ भी एक्ट करता है और कोई पर्टिकुलर शख्स मुफ्ती साहब के पास जाता है कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि इस शख्स ने ये काम किया है तो इसके लिए शरीयत ने क्या हुक्म दिया है, कुरान और सुन्नत क्या बोलती है इस मामले में, तो फिर वो मुफ्ती साहब। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि फतवा सिर्फ मुफ्ती ही जारी करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी फतवे को जारी कर दे, कोई भी मौलवी या कौलवी मौलाना, ऐसा नहीं है, कोई भी आम शख्स, केवल मुफ्ती ही फतवे को जारी करेंगे और मुफ्ती साहब बता देंगे भाई अगर फला शख्स ने ये कोई ऐसा एक्ट किया है, कोई काम किया तो इसके लिए शरीयत ने ये चीजें लिखी हैं और मुफ्ती साहब उसको लिख करके दे देंगे। और जो फतवा जारी करता है उसको मुफ्ती कहते हैं और जहां से फतवा जारी किया जाता है उसको दारुल इफ्ता कहते हैं। तो ये है फतवे की हकीकत। तो नाज़रीन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।